नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, कई छात्र जब से ये न्यूज़ आई है सुपर टेट की वैकेंसी वाली, तब से कई छात्रों ने हमें ये मैसेज किया है कि सर मेरिट पर वीडियो बना दीजिए, कैसे मेरिट बनती है, एकेडमिक मेरिट कैसे निकाला जाएगा और ये 60 और 40 का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझा दीजिए। तो हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं पूरी तरीके से। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 60-40 का क्या अनुपात होता है, इसका क्या मतलब होता है, मेरिट कैसे बनती है, पूर्णांक कैसे निकालते हैं, और पिछली बार की जो कट ऑफ है उसको थोड़ा सा कंपेयर करके ये जो आपके या एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाएंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरिट कैसे बनती है चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो 60 और 40 है, ठीक है, यहाँ पर अगर 60 और 40 है तो पहले की बात यह है कि 100% होता है हर चीज, है ना। परसेंटेज कितना होता है? 100%, जिसमें से 40% जो है वो आपकी एकेडमिक हो जाएगी, है ना। 40% क्या हो जाएगा? एकेडमिक हो जाएगा, और 60% जो है आपका सुपर टेट, यानी जो आप लिखित परीक्षा देंगे उसमें से जितना भी आपका परसेंटेज आएगा उसका 60% आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये 60% यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एकेडमिक पहले समझ लेते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले अगर हम एकेडमिक समझे तो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर आपका ग्रेजुएशन, और फिर जो आपने बीएड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीएड हटा दिया गया है, तो बीटीसी या डीलेड, ठीक है, तो इनका बात करेंगे तो सबका 10-10% जो है लिया जाएगा। अब 10% कैसे लिया जाएगा ये आप समझिए, है ना। तो 10% ऐसे लिया जाएगा कि मान के चलो जैसे कि आपका जितना भी परसेंटेज है, मान लो आपने हाई स्कूल में कितना परसेंट पाया, तो हाई स्कूल में मान लो आपने 75% आया आपका। ठीक है, हाई स्कूल में कितना आया? 75% आया, तो 75% का 10% मतलब हो गया 7.5। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में अगर आपने 80% लिया है तो आपका क्या हो जाएगा? 8.5। इसी तरीके से अगर आपने ग्रेजुएशन में 65% लिया है तो आपका 6.5, और इसी तरीके से अगर आपने डीलेड में या बीटीसी में आपने 85% ले आया है तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 8.5, है ना। अब क्या करेंगे? हम इन चारों चीजों को जोड़ देंगे। ठीक है, हम जब इन चारों चीजों को जोड़ते हैं तो जैसे हम यहाँ पर इस हिसाब से जोड़ते हैं तो 7.5, 8.5, 6.5, 8.5 ऐसे करके पूरा आ जाएगा हमारा कितना? 30.5। ठीक है, 30.5 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30.5। ठीक है, तो यहां पर जोड़ दिया। अब ये जो है 40 में से आपका कितना आ गया? 30.5। ठीक है, इसको अब याद रखना है। अब आपका ये एकेडमिक बन गया। ठीक है, आप अपना एकेडमिक इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। आपने हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में और डीलेड में आपका कितना नंबर आया है, इस प्रकार से आपने अपना एकेडमिक निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर बात होती है कि 60% जो होता है वो कैसे जुड़ता है, ठीक है, और कट ऑफ कैसे बनती है। तो देखो 60% जो जुड़ेगा वो कैसे जुड़ेगा, तो यहां पर देखिए 60% का गणित ये है कि मान के चलो कि इसमें 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है? सीधे सीधे 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। किसमें? लिखित परीक्षा में, सुपर टेट में। ठीक है, जो वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, उसमें 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका? अब मान के चलो कि जैसे मान लो कि अगर आपने 150 में से, है ना, मान लो 150 में से आपने 105 अंक प्राप्त किए, मान लो 105 अंक आपने प्राप्त किए 150 में से। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? यहां पर इसका मतलब ही हो गया कि आपने यहां पर क्या कितना निकाला? नहीं, रुक जाओ, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, रुक जाओ, पढ़ा रहा हूं ना, फिर आ रहा हूं। ठीक है, देखो तो यहां पर क्या है? यहां पर 105 में से मतलब 150 में से 105 नंबर आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, तो 150 में से 105 नंबर मिल गया, इसका मतलब कितना नंबर मिल गया आपको? यानी 15 सत्ते 105, तो आपको 70% मिल गया। अब क्या है, 70% सीधे जुड़ जाएगा 30 में से? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये 70% का क्या हो निकलेगा 60%। देखो 70 का यहाँ पर 60% निकलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 7×42, यानी आपका कितना निकल गया इसका 42 नंबर। ठीक है, तो इसको आपको 42 नंबर मिल जाएगा। अब यहां पर फाइनल अगर हम जोड़ेंगे तो देखो एकेडमिक कितनी थी आपकी 30.5। ठीक है, एकेडमिक कितनी थी 30.5 और 42 नंबर ये भी जुड़ जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया आपके लिए, तो टोटल आ गया हमारा 72.5। ये अंतिम गुणांक हो जाएगा, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि जितना आपका एकेडमिक है फिर ऐसे इसका जो आप लेंगे यानी जो आप पास करेंगे उसका परसेंटेज का 60% निकलेगा, ना कि डायरेक्ट निकल जाएगा। यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो समझ गए। अब इसमें यहां पर अगर एक एग्जांपल से समझते हैं या सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, अगर हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। ठीक है, ये फाइनल नहीं है, कुछ हम एक मतलब अनुमानित लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुमान है पिछले पेपर के अनुसार। ठीक है, पिछले पेपर के अनुसार अभी यहाँ पर कितनी वैकेंसी आएगी, कितने लोग फॉर्म भरेंगे, इस हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी। ये कट ऑफ निश्चित नहीं है, ये आप ध्यान रखना है। इसको बस हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि आपका एकेडमिक जितना कम होगा आपको सुपर टेट में उतना ज्यादा नंबर ले आना होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अगर एकेडमिक मान लो आपका अच्छा है, मान लो 32 नंबर ही है आपका एकेडमिक। ठीक है, अगर 32 नंबर के आपके एकेडमिक बन गई तो आप अगर सुपर टेट में एक अच्छा नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो भी आप देखो अगर आपका 100 नंबर भी आता है, ठीक है, अगर आपका 100 नंबर भी आता है तो भी आप 120 वाले नंबर के अनुसार जो है कंपेयर कर सकते हैं, जो जिसका एकेडमिक 24 है ना। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इसी वजह से ये कहा जाता है कि एकेडमिक जो है ये आपका अतीत है। एकेडमिक क्या है, आपका अतीत है, और सुपर टेट आपका भविष्य, यानी भविष्य में आप जितना खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचेंगे तो आपकी जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, या आप मतलब जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा ये गणित जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, है ना, समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से चल रही हैं। हमारा एप्लीकेशन MS SSC नोट्स है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनल क्या है, फाइनल में आपको समझना है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और डीएलएड का नंबर जुड़ेगा 40%। फिर उसके बाद आप 60% के लिए क्या करेंगे, हम पेपर देंगे, पेपर में जितना परसेंट आएगा उसका 60% निकालेंगे। ठीक है, जैसा 70% आया तो 70% का 60% निकालेंगे। तो समझ में आ गया, इस प्रकार से मेरिट बनती है 60 और 40 अनुपात का, ये मतलब है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, तो 83 82 91 23 62। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।